अब हम आज लिखे GIT में कार्बोहाइड्रेट ऑब्जर्प्शंस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्प्शंस, कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शंस कैसी होती है, उसमें आ जाते हैं कि जिसमें आइलेट सेल्स हैं, ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास है ब्लड एंड दिस वन इज़ द एंटेरोसाइट्स, GIT सेल्स है, ठीक है, और दिस वन इज़ द एपिकल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास आते हैं ट्रांसपोर्टर्स कुछ आएंगे। ट्रांसपोर्टर्स में आ जाते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1, और इसके अलावा है एक और है जो कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 है, ठीक है, 1 और 5। इसके अलावा इस साइड पे है हमारे पास सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2। अब जो है ना, जो 1 जो है ना, ये सोडियम डिपेंडेंट है, दिस वन इज़ द सोडियम डिपेंडेंट। अब ये सोडियम डिपेंडेंट कैसे है, ये तो है कि मतलब जो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप है ना, तो सोडियम इनसाइड पोटेशियम आउट, सोडियम आउट और पोटेशियम करवा देता है। दिस वन इज़ द सोडियम पोटेशियम एंड दिस वन इज़ द सोडियम, potassium moves in and sodium moves, potassium moves in and sodium moves out। अब ये जो सोडियम मूव आउट कर रहा है, ये सोडियम कहाँ से आता है, दिस इज़ द सोडियम ग्लूकोज, जो सोडियम ट्रांसपोर्टर डिपेंडेंट है, ये ही करवा रहा है इसका, सही। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, हम करते हैं कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, तो एपिकल साइड से ऑल टाइप जो है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती हैं एक्सेप्ट जो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इस रास्ते से जाते हैं, बाकी जो है ना सारा ग्लूकोज जो है ना, बाकी जितने ग्लूकोज के पार्ट्स हैं, और लैक्टोज ग्लूकोज, जैसे कि ये जो है ना, ये सारे जो है ना यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1 से ट्रांसपोर्ट हो गया, और फिर उसके बाद ये सारे फ्रुक्टोज और सोडियम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये सब कुछ जो है ना, ये ट्रांसफ़र होंगे इनटू द ब्लड, वही सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2, ठीक है। फिर इसके बाद एक और एक्स्ट्रा में से मैंने आपको बताना है कि डी ज़ाइलोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम कब करते हैं, डी ज़ाइलोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम कब करते हैं, किस चीज़ के लिए, दिस आर द सिंपल शुगर्स दैट रिक्वायर्स इंटेंट, ये जो है ना, ये सिंपल शुगर्स, दीज आर द सिंपल शुगर्स दैट रिक्वायर्स इंटैक्ट म्यूकोजा, ओके, इंटैक्ट म्यूकोजा की ज़रूरत होगी इसको एब्जॉर्प्शन के लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन। अब इसमें ये है कि डज नॉट रिक्वायर्ड, बट इट डज नॉट रिक्वायर्ड, it does not require digestive enzyme, okay। अब इसमें क्या आ जाता है, डाइजेस्टिव, सो दीज आर यूज टू डिस्टिंग्विश, इसको यूज़ कैसे करते, इस टेस्ट को यूज़ करते हैं, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश GI म्यूकोजल डैमेज, और इसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन, अदर फॉर्म्स या कॉजेज ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन।